कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल सक्षम ट्यूटोरियल्स, जहां लर्निंग होगी मस्ती के साथ। अगर अकाउंट्स की बात करेंगे तो एक भूत है जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। 11th स्टैंडर्ड से लेकर डिग्री तक, इवन मास्टर डिग्री तक वो आपके साथ रहता है। दैट इज फाइनल अकाउंट्स। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं जस्ट फॉर सोल ट्रेडिंग कंसर्न। 12th में इसका स्कोप बढ़ता है, डिग्री और मास्टर डिग्री में इसका स्कोप और बढ़ता है। And thus, this is very important to understand what is an final accounts. Final accounts में जाने से पहले there are some concepts which are very important to know in order to understand the final accounts, and that are: what is an income of the business, what is the expense of a business, what is an asset for a business, and what all are the liabilities of the business. I repeat, अगर हमको फाइनल अकाउंट सीखना है तो उसके पहले हमको कुछ कंसेप्ट्स याद होना या समझना बेहद जरूरी है। एंड दैट इज इनकम क्या है अपने बिजनेस का, एक्सपेंस क्या है अपने बिजनेस के लिए असेट्स क्या क्या है हमारे पास, एंड अपने बिजनेस पे क्या क्या लायबिलिटीज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज एन फाइनल अकाउंट, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या होता है ये फाइनल अकाउंट्स में। इन वेरी सिंपल टर्म्स, फाइनल अकाउंट्स is a set of financial statements prepared by any business at the end of each financial year to understand its profit or losses and its financial position. I repeat, क्या है फाइनल अकाउंट्स? तो फाइनल अकाउंट्स एक सेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि उसमें कुछ नंबर्स होंगे जिससे आपको कुछ डेटा मिलेगा। तो ये सेट होता है कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो कौन बनाता है? बिजनेस बना रहा है। कोई भी बिजनेस हो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, दे विल प्रिपेयर इट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। कभी बनाते हैं? एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम लोग ये बनाते हैं। क्यों बना रहे? टू नो इट्स प्रॉफिट एंड लॉस और इट्स फाइनेंशियल पोजिशन। किसके लिए बना रहे? टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ है ये साल में या लॉस कितना हुआ है ये साल में, और हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये जानने के लिए हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। ये जो अभी मैंने आपको सेट बताया उसमें 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं। दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कौन से आ रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट आ रहा है, बैलेंस शीट आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। Now, what is this trading account? What is this profit and loss account? And what is this balance sheet? In a layman language, trading and profit and loss account are the financial statements which records income and expenses of the business for a particular financial year and gives its net profit and net loss for the year. क्या है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें कि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं साल भर का मेरा इनकम, साल भर का मेरा एक्सपेंस, एंड जब ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या दिखा रहा है कि बिजनेस का प्रॉफिट है, लॉस है, एंड वो कितना है। अगर बात करेंगे बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स ऑल एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंड all liabilities of the business and gives its financial position. क्या कर रहे हैं बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजनेस के सारे असेट्स, बिजनेस के सारी लायबिलिटीज, और हमको क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट बिजनेस। देखिए क्या क्या आइटम्स आ रहे हैं इसमें: इनकम, एक्सपेंस, असेट्स एंड लायबिलिटीज। यही वो 4 कंसेप्ट्स थी जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताई। आपको याद होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फाइनल अकाउंट्स। व्हाई शुड वी प्रिपेयर दिस? क्यों बना रहे हम लोग ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट? क्या जरूरत है? जरूरत है, सबके लिए जरूरत है। गवर्नमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, सबके लिए इसका जरूरत है। अब बोलोगे सर कैसे, क्यों जरूरत है? हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्या प्रॉफिट कर रहा है, क्या लॉस कर रहा है, जरूरत तो है नहीं। अब सोचो,
आप एक कस्टमर हो या एक इन्वेस्टर हो, आपको एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कुछ शेयर्स खरीदने हैं। ऐसे कंपनी में करोगे जो लॉस मेकिंग है कि ऐसे कंपनी में करोगे जो प्रॉफिटेबल है? ऑब्वियसली ऐसे कंपनी में करोगे जो प्रॉफिटेबल हो। अब वो प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग कंपनी आपको कहाँ से पता चलेगा? उसके लिए हमको देखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट। फिर एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट जब हम बैलेंस शीट उसका देखेंगे तो समझ में आया कि अरे बाप रे, इसके पास तो बहुत सारे लायबिलिटीज है, असेट्स तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये आपको अनसिक्योर्ड बना देगा कि अरे इसके पास तो इतना कर्जा है, मेरा पैसा कहाँ से देगा, डूब गया तो क्या करूं? तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलेगी? बैलेंस शीट से मिलेगी। गवर्नमेंट हमसे क्या लेता है? टैक्स लेता है, बराबर। टैक्स किस पे कैलकुलेट करेगा? प्रॉफिट पे। तो गवर्नमेंट के लिए भी एक कंपनी का प्रॉफिट या लॉस जानना बहुत जरूरी है। अब बिजनेस खुद की बात करें तो बिजनेस के लिए भी जानना जरूरी है कि उसने साल में प्रॉफिट कमाया है या लॉस में है। अगर लॉस में है तो कैसे उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करे, अगर प्रॉफिट में है तो कैसे वो प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ाए। उसको ये भी जानना जरूरी है कि मेरे पास कितना है, मैं लायबिलिटी ओवरबर्डन तो नहीं हूँ, मेरे पास असेट्स है, प्रॉपर्टीज है जो मेरे लायबिलिटीज को फुलफिल कर पाए। इफ नहीं तो मैं क्या करूँ? ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए हमको फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बहुत जरूरी है, जो कि है मेरे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वही क्यों जाते हैं? फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।